हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं 7 जॉब वैकेंसीज़ के बारे में। जी हाँ, 7 जॉब वैकेंसीज़ और उनका एक्सपीरियंस देखोगे आप तो 0 ईयर्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स, ये उनका जो है ड्यूरेशन रहने वाला है, एक्सपीरियंस ड्यूरेशन। ओके, तो ये सब वैकेंसी जो है एमएनसी से है और बहुत अच्छे चांस है आपके यहाँ पे कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि ये वैकेंसी जो है लिंक्डइन पे अवेलेबल नहीं है। ये उनके जॉब पोर्टल से मैं उठाया हूँ और बहुत सारी वैकेंसी जो है 2-3 दिन पहले ही आई है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं होंगी, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत कम एप्लीकेशंस होंगी और आप ही जो है पहले बंदे पे बनोगे जो यहाँ पे इस जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा है। ओके, तो मैं लेटेस्ट जॉब ही लेके आता हूँ। एक जॉब ज़रूर उसमें पुरानी है, लेकिन वो रिपोस्ट की गई है एचआर की तरफ से, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। ओके, सो सबसे पहले आप जाके अगर अप्लाई करते हो इस वैकेंसीज़ को तो बहुत अच्छे चांसेस है आपके कन्वर्ट होने के। और साथ ही मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखो जॉब वैकेंसीज बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, इसलिए आपको सबसे पहले ही देख के उसको अप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो अगर सबसे पहले नहीं देखोगे तो डेफिनेटली आपके पास जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाएगी, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन के बाद जो है वहाँ पे जो लिमिट है वो लगा देते हैं एचआर साइट से और उतने एप्लीकेशंस नहीं जा पाती या फिर रीड नहीं करते। इसलिए आपका पहले 100 एप्लीकेशंस में अगर आपका नाम आता है तो वेल एंड गुड, बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके सिलेक्ट होने के। ओके, तो अगर लेटेस्ट वैकेंसी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जो भी नया अपडेट आए वो आपके सामने ऊपर एज अ नोटिफिकेशन आए और आप उसको अप्लाई करके एक जल्दी से जल्दी जॉब ले पाए। यहाँ पे जो मैं कंपनीज कवर करने वाला हूँ वो है HP, उसके बाद में गोल्डमैन सैच और उसके बाद में JP मॉर्गन और बहुत सारी कंपनीज़ है। और एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी बताने वाला हूँ जो लोगों के पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है जॉब्स को अप्लाई करने के लिए, जॉब्स में रिजेक्शन आ रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इंटर्नशिप थ्रू जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं HP। तो HP की तरफ से जो वैकेंसी आई है बिजनेस ऑपरेशंस एनालिस्ट की। ओके, यहाँ पे मैं ज़्यादा यहाँ पे पढ़ने के लिए ट्राई नहीं करूँगा, बट यहाँ पे अगर बात करूँ तो सप्लाई चेन में जो है, सप्लाई चेन प्रोसेसेस में जो है एक एनालिस्ट की ज़रूरत है। और इसका सप्लाई चेन मतलब आपको पता होगा, जितनी भी आप ई-कॉमर्स वेबसाइट्स देखते हो या फिर HP, अब HP में भी सप्लाई चेन आता है क्योंकि उनको लैपटॉप्स जो है प्रोवाइड करने पड़ते हैं, सप्लाई करने पड़ते हैं, तो इसके लिए जो है इनको एनालिसिस चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेंटरी एनालिसिस, इन्वेंटरी मतलब जितना उनका स्टॉक रहता है उसका एनालिसिस करने के लिए, और ऑर्डर फुलफिलमेंट। तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो है सप्लाई चेन का ही वैकेंसी है। अगर मैं इसमें बात करूँ तो आपको जो है यहाँ पे एजुकेशन की बात करूँ तो फर्स्ट लेवल यूनिवर्सिटी डिग्री और इक्विवेलेंट टू एक्सपीरियंस, तो आपको जो है डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, यूनिवर्सिटी डिग्री फर्स्ट लेवल मतलब बैचलर्स की डिग्री। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो टिपिकली 0 to 2 ईयर एक्सपीरियंस इन सप्लाई चेन फंक्शन। अब हो सकता है बहुत सारे ऑपरेशंस वाले बंदे हो जिनके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे बाय द वे 0 ईयर्स का भी एक्सपीरियंस है, मतलब आपकी कोई इंटर्नशिप है तो भी चल जाएगी। ओके, तो ये वैकेंसी उनके लिए बहुत सही है। अब यहाँ पे पूछो तो क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सप्लाई चेन प्रोसेस, प्लान, सोर्स, मेक, डिलीवर। ओके, तो मैं जब भी बात करता हूँ कि आपके बैकग्राउंड बहुत हेल्प करता है आपको, तो देखो ये वैकेंसी प्योर बैकग्राउंड के लिए, अगर आपका बैकग्राउंड ऑपरेशन से आप तो इसको अप्लाई कर सकते हो। अदर देन दैट बेसिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्किल, एक्सेल, पावर पॉइंट जो है आपको आना चाहिए। और इसमें आप देखोगे तो SQL जो है आपको पूछा नहीं है, पाइथन नहीं पूछा गया है, बट आपको एक्सेल आना चाहिए। ओके, तो मैंने जैसे बोलता रहता हूँ कि डिपेंड करता है आपकी वैकेंसी में आपको क्या पूछा जाता है, उस पर डिपेंडेंट है। ओके, बट आपका एक्सेल भी अच्छा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं दूसरी वैकेंसी, दैट इज गोल्डमैन सैच। अभी यहाँ पे ऑपरेशंस की तरफ से वैकेंसी है, अगेन रेगुलेटरी रिपोर्टिंग की जो है, रिपोर्टिंग एनालिस्ट की जो है यहाँ पे वैकेंसी है। तो आप समझ सकते हो कि जितनी भी डोमेन है उसमें आपको डोमेन का नॉलेज है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे JD दिया गया है, JD में दिखा है, यहाँ पे लिखा है डेवलप एक्सपर्ट नॉलेज इन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, प्रोसेसेस एंड सिस्टम अक्रॉस ग्लोबल जुरिडिक्शंस। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है जो कि डेफिनेटली यहाँ पे आपके रिक्वायर्ड रहेगी JD के लिए, क्योंकि ये ऑपरेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस अगर आपको फाइनेंशियल इंडस्ट्री में है तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में अगर आपके पास MS माइक्रोसॉफ्ट इंक्लूडिंग MS ऑफिस का जो है नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डेटा एनालिसिस स्किल वर्किंग विद नॉलेज डेटा बेसिस। तो अभी जितने भी लोगों ने इंटर्नशिप किया है या फिर जो जिनके पास डेटा सेट्स, डेटा का नॉलेज है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। बट आपको अगर एक चीज़ यहाँ पे मैं ध्यान दूँ
तो यहाँ पे आपको जो है ऑपरेशंस का भी नॉलेज होना चाहिए, राइट। और इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे MS ऑफिस आपको पूछा गया है, उसके साथ साथ आपको जो है यहाँ पे SQL एडवांस भी पूछा गया है, राइट। ये किबाना, उसके बाद में ड्रॉइट और SQL जो है यहाँ पे पूछा गया है। अब इसमें ये प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास ये टूल्स है तो आप जो है यहाँ पे आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इंटर्नशिप कर लो, चाहे कोई भी डोमेन में मिले, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट वैकेंसीज के बारे में, जो कि है एक फ्रेशर के लिए। तो ये जो है इंटर्न की वैकेंसी है, ओके। अब ये मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि इसका जो स्टाइपेंड है बहुत सही है, 32 to 35K जो है यहाँ पे स्टाइपेंड है। सो ये जो वैकेंसी है इसके बारे में देख लेते हैं। जो डेटा एनालिस्ट इंटर्न की वैकेंसी है, और ये जो वैकेंसी आती है ये आती है ग्राउंड ट्रूथ करियर्स। तो ये ग्राउंड ट्रूथ जो कंपनी है ये जो है सिर्फ डेटा पे डील करती है, इसलिए इसका स्टाइपेंड बहुत ज़्यादा है, ओके। तो इसके लिए आपको नॉलेज भी उतना अच्छा होना चाहिए, ठीक है। द इंटर्नशिप विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 2024 टू मई 2024, ओके। सो ये नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा जनवरी से लेके मई तक, नियर अबाउट 5 मंथ का जो है यहाँ पे वैकेंसी है। NOC फ्रॉम द कॉलेज इज़ मैंडेटरी, आपको जो है यहाँ पे NOC जो है कॉलेज से लेना पड़ेगा, वो इजी प्रोसीजर है, वो मिल जाएगा आपको। ऑल द डिवाइसेज लैपटॉप etc विल बी प्रोवाइडेड बाय ग्राउंड ट्रूथ। तो यहाँ पे आपको लैपटॉप PC जो भी चाहिए वो मिल जाएगा, ओके। उसके बाद में आपको स्टाइपेंड जो यहाँ पे दिया गया है 32 to 35K पर मंथ जो है यहाँ पे स्टाइपेंड है। अगर डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे सब पढ़ लेना, मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, बस स्किल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे स्किल रिक्वायरमेंट में SQL बेसिक्स ऑफ पाइथन जो है यहाँ पे पूछा गया है। तो SQL और बेसिक्स ऑफ पाइथन तो आपको आना ही चाहिए। एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन डेटा conducting statistical or numerical analysis, understanding how to design experiments in a rigorous and statistical significant way, detail oriented with the ability to translate quantitative and quantitative data into solid customer insights, an effective communicator who is able to express sophisticated concept effectively, able to tell a good story and support it with the number and visuals। तो अगर गुड टू हैव की बात करूँ तो यहाँ पे जो है लुकर और टैब्ल्यू आपको आना चाहिए। भाई लुकर क्या है, लुकर मतलब गूगल स्टूडियो, गूगल डेटा स्टूडियो पहले आता था, उसको लुकर बोलते हैं अब उसका नाम चेंज हो चुका है। ये मार्केटिंग एनालिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी ऑनेस्ट। तो बट फिर भी यहाँ पे आपको पूछा है, और टैब्ल्यू तो आपको डेफिनेटली आता ही होगा, नहीं आता है तो सीख लो, अभी इस इंटर्नशिप को बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। विथ लुकर प्रेफर्ड, ओके। यहाँ पे इसमें दोनों में लुकर जो है ज़्यादा प्रेफर्ड है। अब क्वालिफिकेशन और रिक्वायर्ड की बात करो तो BTech की डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, और 2023-24 पास आउट हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी हो सकती है, ओके। अब आई थिंक ये वैकेंसी हो गई है। अब हम नेक्स्ट वैकेंसी पे आते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे फाइनेंशियल एनालिस्ट की वैकेंसी के लिए। तो ये जो है फ्यूचर फर्स्ट की तरफ से वैकेंसी आई है, और ये फाइनेंशियल मार्केट एनालिस्ट की वैकेंसी आई है। ये कंपनी पूरा फाइनेंस ओरिएंटेड है, इसलिए यहाँ पे वैकेंसी है। तो अब जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो जॉब इन्वॉल्व्स डीलिंग इन द मोस्ट एक्सॉटिक फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड फ्यूचर मार्केट्स एंड would be trained to acquire a strong understanding of market structure of various assets classes. It would require identification, research, development of new strategies and ideas। तो ये मार्केट रिसर्च की वैकेंसी है और फाइनेंस डिपार्टमेंट से। अब इसकी रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी गई, स्ट्रांग एकेडमिक्स, डिग्री, एजुकेटेड और इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली बैचलर्स की डिग्री तो सबके पास होती है। तो प्रेफरेबल एजुकेशन जो है स्ट्रीम से यहाँ पे कॉमर्स है, फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स एंड इंजीनियरिंग। तो भाई इंजीनियरिंग भी है तो भी चल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे जो है यहाँ पे नियर अबाउट सभी यहाँ पे इन्होंने कवर किए जिसमें मैथ्स है। वर्क एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड, वर्क एक्सपीरियंस नहीं पूछा है, तो ये वैकेंसी बहुत अच्छी हो सकती है आपके लिए। इन द केस ऑफ एक्सपीरियंस कैंडिडेट, गुड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस इन द फ्यूचर मार्केट्स एंड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इज एसेंशियल। अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो भी आप चल जाओगे। स्किल सेट की बात करें तो न्यूमरेट, ग्रेथ एट मैथ, क्विक थिंकर, कॉम्पिटिटिव, यहाँ पे कोई टेक्निकल स्किल्स टू बी ऑनेस्ट नहीं पूछा गया है, बट मैक्सिमम आपका काम जो यहाँ पे दिख रहा है
वो रिसर्च पे जाने वाला है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट एनालिस्ट की जो है वैकेंसी, आपको मार्केट को स्टडी करना है। हालांकि आपको एक्सेल का जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होने वाला है। अब नेक्स्ट वैकेंसी पे आते हैं जो है रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा एनालिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट। अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। एनुअल CTC जो है यहाँ पे 4 लाख to 5 लाख के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाता है। IT एंड ऑटोमेशन सिक्योरिटी की जो है यहाँ पे वैकेंसी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये रिमोट वैकेंसी है, तो इसलिए मैंने इस वैकेंसी को यहाँ पे रखा है। अगर मैं यहाँ पे कैंडिडेट क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन ह्यूमन रिसोर्सेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड फील्ड, मतलब BBA से रिलेटेड अगर वैकेंसी आपकी डिग्री है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। प्रूवन एक्सपीरियंस इन ह्यूमन रिसोर्सेज और अ सिमिलर लॉ, स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ HR पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस एंड रेगुलेशन, एक्सेलेंट इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, एबिलिटी टू एनालाइज द डेटा एंड मार्केट इन्फॉर्म डिसीजंस। रिक्वायर स्किल्स जो है यहाँ पे डेटा एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस और अटेंशन टू डिटेल जो है यहाँ पे पूछा गया है। बाकी इसको अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हो। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। अभी ये वैकेंसी आपको लगने के लिए 30 डेज जो है पुरानी है, बट HR ने जो है पोर्टल पे अभी डाली है, इसलिए मैंने इसको उठाया है। अब इसमें बात करूँ तो मैंने क्यों उठाया है, क्योंकि यहाँ पे जो स्किल एंड क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ 6 मंथ का एक्सपीरियंस पूछा गया है। यानी कि आपके पास इंटर्नशिप है तो आप कर सकते हो। एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस इन वर्कफोर्स मैनेजमेंट और रिपोर्टिंग एनालिस्ट और सिमिलर कैपेसिटी, ability to work with large amounts of information and see the bigger picture, excellent analytical or problem solving skills, strong attention to detail, critical thinking, communication skill, excellent math skill, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे अगर मैं प्रेफर्ड की बात करूँ तो यहाँ पे एक्सपीरियंस इन पावर भी है, जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चों के पास होता है। उसके बाद में अमेजोन कनेक्ट, किबाना और टेलीपोर्टी जो है यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो एक्सपोजर टू ETL, डेटाबेस, डेटा वेयर हाउस दैट रिलेट्स टू डेवलपिंग रिपोर्ट्स यूजिंग पावर BI। ठीक है, तो इसलिए मैंने वैकेंसी को डाला है, इसको ज़रूर अप्लाई करना, इसको छोड़ना मत। अभी नेक्स्ट वैकेंसी जो है डेटा एनालिस्ट की आती है NIQ की तरफ से। अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि इसमें जो है पाइथन पूछा गया है, ओके, और R लैंग्वेज भी पूछी गई है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो मुझे लगता है ये अगर कोई CS बैकग्राउंड से बंदा है तो इसको अप्लाई कर सकता है। बाकी लोग मत अप्लाई करना, बिकॉज इसमें जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ज़्यादा यूज़ की है। ओके, सो JP मॉर्गन चेस की जो वैकेंसी है डेटा स्पेशलिस्ट ऑपरेशन एनालिस्ट की है। यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यू शुड हैव 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, और ये भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए आपका। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है डेटा एनालिस्ट का बैकग्राउंड है, अगर आपका फाइनेंशियल अगर बैकग्राउंड है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। 1 to 2 years का जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, बाकी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जो है चीज़ें पूछी गई नहीं है, बस तुम्हारा जो है बैकग्राउंड होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो शुड नो अबाउट बेसिक एंड फिक्स इनकम नॉलेज, बेसिक नॉलेज ऑफ इंडेक्स एंड इंडेक्स रीबैलेंस, शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक वर्किंग एक्सपीरियंस विद डिफरेंट वेंडर्स। अब ब्लूमबर्ग जैसे जितने भी वेंडर्स हैं उनके साथ जो है आपको अगर एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, पहले आपने फाइनेंस में काम किया है, तो ये वैकेंसी आपके लिए है। अगेन ये वैकेंसी भी बहुत रेपुटेटेड कंपनी से है, JP मॉर्गन चेस। अब इन सब का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है आप सब वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करो, बट जो भी वैकेंसीज आपके जॉब के लिए, आपके प्रोफाइल के लिए मैच होती है उसके लिए ज़रूर अप्लाई कर लेना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वैकेंसीज मैं लाता रहता हूँ। ओके, सो इसको अप्लाई ज़रूर करने वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में और वैकेंसीज लेके आऊँगा। अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो इंटर्नशिप वाला रहेगा, और उसके बाद में मैं जॉब अपडेट डालूंगा। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।